आप यही पूछना चाहते हो ना कि क्या आध्यात्मिक इंसान को सिर्फ शांति की बातें करनी चाहिए? क्या आध्यात्मिक इंसान सिर्फ शांति की चर्चा करे या शांति के अलावा और कुछ न बात करे? अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा की शांति, क्योंकि शांति में ही सृजन होता है और शांति में ही बेहतर कार्य और ऊंचे कोटि के कार्य हो पाते हैं। जैसे माँ के गर्भ में शांति के दौरान ही बच्चे के शरीर का सृजन होता है। लेकिन आप सिर्फ आत्मा के स्तर पर नहीं जी रहे हैं, आप मन के स्तर पर भी जी रहे हैं। आप सिर्फ आध्यात्मिक नहीं हैं, आप एक सांसारिक इंसान भी हैं अगर आप जीवित हैं तो जो इंसान जीवित है वो दो स्तरों पे जीता है, आत्मा के स्तर पर और मन के स्तर पर। आत्मा के स्तर का मतलब होता है वो स्वयं के स्तर पर जी रहा है, और दूसरा शरीर के स्तर का मतलब है कि मन का स्तर। आत्मा का स्तर आध्यात्मिक जगत है, लेकिन मन का स्तर सांसारिक जगत है। आत्मा के स्तर पर परम शांति की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा शांति, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रकट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक चीज़ों का सृजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मकता बढ़ेगी। लेकिन चूँकि संसार में आप रह रहे हैं तो मन के स्तर पर, समाज के स्तर पर अगर ज़रूरत पड़े तो आप क्रांति को भी अपना सकते हो, क्योंकि दो स्तरों पे आप जी रहे हैं। अगर आप आध्यात्मिक हैं और सिर्फ शांति की बातें करते हैं, शांति के विचार रखते हैं, शांति का चिंतन करते हैं और शांति के सिवा और कुछ नहीं करते, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आध्यात्मिक हो तो दूसरे भी आध्यात्मिक होंगे। अगर दूसरे आध्यात्मिक नहीं हैं तो वैसे स्थिति में आपको मन के स्तर पर, संसार के स्तर पर जो भी उचित है वो फैसले करने पड़ेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो शांति वार्ता करो, अगर ज़रूरत पड़े तो क्रांति वार्ता भी करो, क्योंकि विश्व के इतिहास में ऐसी कई दुर्घटनाएं घटी हैं जो आध्यात्मिक लोगों की निष्क्रियता के कारण से घटी है। उसमें सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो तिब्बत है। तिब्बत एक बौद्धिस्ट राष्ट्र, शांति प्रिय लोग, सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा। तिब्बत में अगर कोई बातें होती है, अगर आपको अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आप तिब्बत जा सकते हो। लेकिन 50 के दशक में धीरे धीरे चीन ने कब्जा करना शुरू कर दिया और स्थिति ऐसी हुई कि तिब्बतियों के लिए जीवित भगवान के रूप में अगर कोई है तो दलाई लामा है। गुरु दलाई लामा को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी। तिब्बत के लोगों ने सिर्फ अध्यात्म की उन्नति के बारे में सोचा और आध्यात्मिक उन्नति उन्होंने की भी। आज पूरे विश्व में तिब्बत को एक आध्यात्मिक शरण स्थली, आध्यात्मिक प्रयोगशाला के रूप में जाना जाता है। लेकिन जब एक ऐसा राष्ट्र जो अध्यात्म के महत्व को नहीं समझ पा रहा है, वो मन के स्तर पर जीता है और वो सिर्फ अपने लाभ की बातें सोचता है, अपने स्वार्थ की बातें सोचता है, उस समय जब वो हमला करता है, जब धीरे धीरे तिब्बत को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है, तो उस वक्त तिब्बत के आध्यात्मिक लोग जो सांसारिक नहीं थे और संसार में ज़रूरत पड़े तो क्रांति भी करनी पड़ती है, वो क्रांति के लिए तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे वो आध्यात्मिक राष्ट्र आध्यात्मिक लोगों से अलग हो गया। यानी कि उस देश के आध्यात्मिक लोग बहुत सारे बौद्धिस्ट मठों को, बहुत सारे बौद्धिस्ट ध्यान केंद्रों को चीन ने बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। बहुत सारे बौद्धिस्ट गुरुओं को मरवा डाला, ख़त्म करा डाला। तो क्या फ़र्क पड़ा, क्या फ़ायदा हुआ उस सिर्फ आध्यात्मिक बने रहने से? तो आपको तिब्बत से सबक लेने की ज़रूरत है, हम सभी को तिब्बत से सबक लेने की ज़रूरत है। आत्मा के स्तर पर आप आध्यात्मिक बने रहें, बनने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ें, क्योंकि आपको आत्मा के स्तर पर रहना है। एक साधारण आत्मा से परम कोटि की आत्मा तक पहुंचना है, वो आध्यात्मिक आपकी यात्रा है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, वक्त मांगे, तो आपको मन के स्तर पर आकर सिर्फ शांति नहीं, क्रांति की भी बात करनी पड़ेगी। इसके लिए जो बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व अगर भारत के इतिहास में कहीं दिखाई देते हैं तो भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, और आधुनिक युग में गुरु चाणक्य हैं। भगवान श्री राम हमेशा शांति की बातें करते हैं, एक आध्यात्मिक, एक तपस्वी। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि इस समय क्रांति की ज़रूरत है, जब इस धरती पर राक्षसों का अत्याचार, अन्याय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उस समय क्रांति, युद्ध की ज़रूरत है, तो उस समय भगवान श्री राम ने हाथ में हथियार भी उठाया था। सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मन के स्तर पर ज़रूरत पड़े तो हम हाथ में तलवार भी लेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं,
मुझे शांति से लगाव है, मैं चाहता हूँ सभी लोग शांति से रहें, शांति से जीवन यापन करें। लेकिन अगर शांति में कोई विघ्न उत्पन्न कर रहा है तो उस वक्त सिर्फ मेरे हाथ में कमल का पुष्प नहीं होगा, उस वक्त ज़रूरत पड़े तो सुदर्शन चक्र भी चलेगा, उस वक्त ज़रूरत पड़े तो मैं महाभारत युद्ध भी करा दूंगा, ज़रूरत पड़े तो मैं तलवार भी उठा लूँगा। यानी आप आध्यात्मिक हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके सामने वाले, आपके दूसरे लोग भी आध्यात्मिक हों ये ज़रूरी नहीं है। तो जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में उन्हें समझाने की आपको ज़रूरत है। ज्वलंत मुद्दे के रूप में कश्मीर हमारे सामने है। कश्मीर में क्या हुआ? बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, मैक्सिमम कश्मीरी हिंदू बहुत ही शिक्षित थे, बहुत पढ़े लिखे, बड़े बड़े पदों पे, ओहदे पे बैठने वाले, मैक्सिमम आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कश्मीरी हिंदू हुआ करते थे कश्मीर में। लेकिन वो शांति प्रिय थे, पढ़ाई पे ही सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, शांति की बातें, बस शांति से सब कुछ चलेगा, सरकार ठीक करेगी, सेना ठीक करेगी, या लोकल प्रशासन है वो सब कुछ है, हमें तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपको राजनीति से मतलब हो या ना हो, राजनीति आपके भविष्य का निर्धारण जरूर कर देगी, ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा राजनीतिक बदल हुआ, मुफ्ती मोहम्मद सईद होम मिनिस्टर बने। नतीजा क्या हुआ? पढ़े लिखे हिंदू कश्मीरी शरण लेने कश्मीर को छोड़कर बाहर चले गए, बहुत मारे गए, बहुतों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और बहुतों के घर उजाड़ दिए गए, घरों में आग लगा दिया गया। लाखों ऐसे हुए जो विस्थापित कैंपों में शरण लेकर रहने के लिए मजबूर हो गए। तो इतिहास से हमें सीखने की ज़रूरत है। अगर हम इतिहास भुला देंगे तो एक दिन इतिहास भी हमारा नामो निशान मिटा देगा। तिब्बत से हम सीखें कश्मीर से, हम सीखें चाणक्य से। चाणक्य एक गुरु हैं जो तक्षशिला के गुरु हैं। वो चाहते तो आराम से तक्षशिला में रह सकते थे, बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी चल रही थी। लेकिन जब राष्ट्र पे खतरा मंडराने लगा तो उस वक्त वो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर एक पूरे साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और जिसे हराने की क्षमता किसी भी राष्ट्र में नहीं थी उस सिकंदर को मार भगाते हैं। चाणक्य ऐसे आध्यात्मिक इंसान हैं कि अपने स्तर पर ज्ञान और शांति की बातें करते हैं, लेकिन समाज और राष्ट्र के स्तर पर जब ज़रूरत पड़े क्रांति की तो क्रांति के लिए भी आगे बढ़ जाते हैं। तो आध्यात्मिक इंसान का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ शांति ही शांति। शांति के दिनों में बिल्कुल शांति की बातें करेंगे, क्रांति ना हो, युद्ध ना हो, लड़ाइयाँ ना हो, उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे, जितनी कोशिश हो सके वो सब कुछ करेंगे। लेकिन बावजूद उसके अगर लगेगा कि नहीं अब सिर्फ क्रांति की ही भाषा समझ में आएगी, तो क्रांति के लिए भी हमें तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा और मन दोनों के स्तर पर जीते हैं। हम किसी एक से विमुख होकर नहीं जी सकते, नहीं तो हमारी हालत भी तिब्बतियों जैसी हो जाएगी और कोई चीन हमारे ऊपर भी कब्जा कर लेगा।